ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, विपक्ष के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार चयन की लड़ाई चल रही है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 17 अगस्त से पूरा महागठबंधन वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार की सड़कों पर घूम रही है। और आपको बता दें कि रोहतास से ये यात्रा पटना जाकर खत्म होने वाली है। लेकिन इस यात्रा को लेकर तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस यात्रा को लेकर। वोटर अधिकार की जो चर्चा कर रहे हैं, महागठबंधन के जो घटक दल चर्चा कर रहे हैं, वही तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेता संजय सरावगी। पहले सुनवाते हैं उनके बयानों को कि क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, ये वोटर अधिकार यात्रा नहीं, विपक्ष के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार चयन की लड़ाई चल रही है। खुद को राहुल गांधी के द्वारा बिहार का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव कल राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे, और राहुल गांधी जी ने जो रोहतास में जिस रेणु देवी जी मीडिया के सामने लाकर बुलाया और इनके परिवार के 6 लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है, उनकी पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल गई है। किसी का नाम नहीं कटा। चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में सभी का नाम है। राहुल गांधी को इसके लिए जरूर माफी मांगनी चाहिए। ऐसा दिग्भ्रमित करने के लिए, मीडिया में हाइड करने के लिए वो लाते हैं और उनकी पोल पट्टी 24 घंटे के अंदर ही खुल जाती है। जिस सीडीएस के आंकड़े पर राहुल गांधी ने यात्रा का शुभारंभ किया है, यात्रा की योजना बनाई है, कल उसी सीडीएस के प्रमुख संजय कुमार ने महाराष्ट्र चुनाव के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए माफी मांगी और उसने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया है कि 2024 के लोकसभा और 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की आंकड़े की तुलना करने में त्रुटि हुई है। अब जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी है, तो क्या राहुल गांधी देश से माफी मांगेंगे? खुद को ज्ञान नहीं, खुद को जानकारी नहीं, कोई किसी ने ट्वीट कर दिया तो उसके लिए मीडिया का हाइट बनने के लिए, मीडिया में छपने के लिए कुछ भी बोल देना। और जब संजय कुमार जी ने माफी मांगी तो राहुल गांधी क्या देश से माफी मांगने वाले हैं? निश्चित रूप से उनको देश से माफी मांगनी चाहिए। और अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊं, मैं दरभंगा की बात करता हूं। दरभंगा के जब कांग्रेस में थे कीर्ति आजाद जी, तो उन्होंने कहा था, ये मीडिया में आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं, कि उनके पिताजी तत्कालिक भागवत झा आजाद जी जो मुख्यमंत्री भी थे, पिताजी बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते थे। और ये मेरा कोई आरोप नहीं है, ये कीर्ति आजाद जी ने मीडिया में बयान दिया था उस समय कि हम लोग जाते थे और बूथ कैप्चरिंग करके जो है जिताते थे। अब वो लोग आज के दिन वोटर अधिकार यात्रा की बात कर रहे हैं। तेजस्वी और राहुल जी यात्रा में इतने मगन हो गए कि उनकी गाड़ी पुलिसकर्मी पर चढ़ गई। ये लोग उस पुलिसकर्मी को देखने के लिए गाड़ी से भी नहीं उतरे। इसे जनता के दर्द से इनको कोई मतलब नहीं है। हाथ हिला रहे थे, पानी की बोतल फेंक रहे थे, लेकिन एक बार भी उतर के उस पुलिसकर्मी से का इन्होंने हालचाल भी नहीं लिया कि चक्का उस पर चढ़ गया। क्या हश्र उनका था। तो आपने साफ तरीके से बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी की बातों को सुना। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये वोट अधिकार की यात्रा नहीं हो रही है, ये उम्मीदवार
की यात्रा हो रही है, उम्मीदवार चयन की यात्रा हो रही है और दोनों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अपने अपने उम्मीदवारी की होड़ में लगे हुए हैं। जहां तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं, वहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना चाहते हैं। और ये कोई यात्रा नहीं है, ये सिर्फ उम्मीदवारी यात्रा है। और साथ ही साथ उन्होंने तमाम जिस प्रकार से SIR को लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं महागठबंधन के लोग, उसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।